शांति। आज 30 जनवरी 2026 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 30th January 2026 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली हम दो शब्दों की गहराई में जाएंगे जो फंडामेंटल है, जड़ में है, और वो है प्रश्न और उत्तर। देखो, बाबा ने इसके ऊपर कई सारी मुरलियां चलाई है, बहुत सुंदर मुरलियां, उनका सार हम देखेंगे। अभी प्रश्न उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। बाबा ने कहा अनेक प्रकार के प्रश्न की उत्पत्ति क्यों होती है, तो संशय से होती है। लेकिन जब बाबा के बच्चे पतित से पावन बनाने का जो धंधा बाबा ने दिया है, उस धंधे में रहते हैं तो सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अभी इन बातों की गहराई में हम जाते हैं। पहला बात, प्रश्न उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए। तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य मैं बताऊंगा। बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने कहा क्या, क्यों और कैसे, ये जो प्रश्न है ये व्यर्थ को भी उत्पन्न करते हैं, और यही क्या, क्यों और कैसे, इसका यथार्थ जवाब अगर हमको मिल जाए तो हम प्रसन्न बन जाते हैं। तो दो शब्द है अव्यक्त महावाक्य के, एक है प्रश्न चित्त और दूसरा है प्रसन्न चित्त। तो चित्त में केवल दो ही बातें होती है, या तो प्रश्न होते हैं या प्रसन्नता होती है। दोनों का महत्व है मेरे हिसाब से। देखो, जब मैं विहासा का ट्रेनिंग लेता हूँ तो विहासा में, ये विहासा जानकी फाउंडेशन का प्रोग्राम है, लंदन से आया हुआ। तो मैं इसकी महिमा करता हूँ बहुत सारी, क्योंकि मैंने विहासा से संस्कार परिवर्तन होते देखा है। और उसका जो स्टाइल है कंडक्ट करने का तरीका, वो है प्रश्न पूछना। तो विहासा में हम जवाब नहीं देते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं, वो जवाब देते हैं। और उनको खुशी होती है कि जब जवाब निकलता है। तो प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। दोनों का महत्व है, मैं कह रहा हूं, प्रश्न का और जवाब का, दोनों का महत्व है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये जो मुरली है, ये मुरली जो है हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देती है। तो प्रश्न क्यों जरूरी है, तो मैं ये पॉजिटिविटी मॉड्यूल में ये प्रश्न पूछता हूँ सभी से। तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्या है, दिन है या रात है।
पहले शुरुआत करता हूँ, क्या पॉजिटिविटी इम्पोर्टेंट है, सकारात्मक रहना तो सभी कहते हैं। फिर मैं कहता हूँ नकारात्मकता इम्पोर्टेंट है या नहीं है, फिर कहते नहीं नकारात्मकता अच्छी नहीं है। मैंने कहा अच्छी नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो कहते हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, दिन इम्पोर्टेंट है या रात, तो फिर समझते कहते दोनों का अपना महत्व है। फिर पूछता हूँ गुलाब इम्पोर्टेंट है या कांटे। अभी मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो मेरे केवल ये प्रश्न पूछने से सामने वाले सोच रहे हैं कि जीवन में तो दोनों बातें हैं। अभी सुख का इम्पोर्टेंस तब है जब दुख है, दिन का महत्व तब है जब रात है, राम का महत्व तब है जब रावण है। तो ये जो दुनिया है इसमें दोनों पोलर अपोजिट्स है, इसको संपूर्ण स्वीकार करना है हमको, इसके साथ फाइट नहीं करना है। जो भी शास्त्र हुए हैं हमने देखा, श्रीमद् भगवत गीता या कोई भी शास्त्र है जो प्रचलित है उसमें प्रश्न और उत्तर ही है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उवाच जवाब है। ऐसे ही अष्टावक्र गीता जो बाबा ने कुछ समय पहले कहा था, अभी वो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि है जिसके शरीर में 8 जगह पर बेंड है। अष्ट माना संस्कृत में 8 को अष्ट कहते हैं, वक्र माना टेढ़ा है, जिसका शरीर 8 जगह पर टेढ़ा है वो अष्टावक्र मुनि है। और वो राजा जनक को गति सदगति का ज्ञान दे रहे। तो ये डायलॉग जो है प्रश्न उत्तर राजा जनक और अष्टावक्र मुनि के बीच में है। फिर एक यम गीता है, गीता के 16 से भी अधिक प्रकार है, हमने देखा है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में इसको जेंटली टच किया था, धीरे से क्योंकि वो विस्तार बहुत हो जाएगा। तो यम गीता में यम और नचिकेता, इन दोनों के बीच में संवाद है, यम और नचिकेता। प्रश्न और उत्तर है जो शास्त्रों में प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही एक उद्धव गीता है, उद्धव और श्री कृष्ण के बीच में ये डायलॉग है, उसे उद्धव गीता कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न उत्तर बहुत आए हैं। महाभारत में तो एक बहुत सुंदर चैप्टर आया है जिसको कहते हैं यक्ष प्रश्न। अभी ये यक्ष प्रश्न इतने प्रसिद्ध हुए कि यक्ष के प्रश्न का जवाब देना हर एक के बस की बात नहीं है। तो यक्ष प्रश्न ये शब्द जो है हमारे वोकेबलरी में आ गया है, शब्दकोश में, जिसका हम जवाब नहीं जानते हैं या कठिन होता है उसको यक्ष प्रश्न कहने लगे लोग। क्योंकि कहानी इस तरह से आते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो जंगल में वो पानी ढूंढने के लिए गए, उनको प्यास लगी तो एक एक पांडव गया, जिन्होंने पानी पिया अमृत हो गए। आखिर में युधिष्ठिर गया, तो युधिष्ठिर ने देखा चारों के चारों भाई मृत पड़े हैं और वो भी पानी पीने जा रहा है। तब उसे पूछते पहले प्रश्न का जवाब दो। तो वो यक्ष के प्रश्न का जवाब देते हैं और उसे संतुष्ट करते। उसका एक प्रश्न मैं जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। यक्ष ने पूछा कि सबसे आश्चर्यजनक कौन सी बात है। तो युधिष्ठिर धर्मराज कहते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक यही बात है कि मनुष्य को पता है कि वो मरने वाला है, लेकिन हर वक्त वह ऐसे शरीर से और शरीर की चीजों से चिपका हुआ रहता है कि वो कभी भी शरीर छोड़ने वाला ही नहीं है, और यही उसके दुख का कारण है। तो प्रश्न और उत्तर तो मेरे हिसाब से प्रश्न बहुत जरूरी है, लेकिन बाबा जब कह रहा है प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बाबा कुछ और कह रहा है। देखो यहाँ पर बाबा ने संशय शब्द इस्तेमाल किया है। कल की साकार मुरली में
हमने परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी के प्रश्न के बारे में लिया था। तो दादियों ने भी प्रश्न पूछे हैं, नथिंग रॉन्ग, लेकिन उनके अंदर संशय नहीं था। आज की जो मुरली है वो संशय के ऊपर बोल रही है कि एक है जिज्ञासा के लिए प्रश्न पूछना और एक संशय बुद्धि बन के प्रश्न पूछना, दोनों में फर्क है। संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन जानने के हिसाब से तो प्रश्न पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर हो कैसे सकता है। देखो, हम जनवरी मास में हैं, हालांकि मैं देख रहा हूँ 18 जनवरी का जो नशा था भाई बहनों का दिसंबर में चालू करते हैं, अभी वो 18 जनवरी को पीक में हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, वो लंबे समय तक श्रेष्ठ अवस्था में अपने को नहीं रख पाते हैं। जबकि बाबा चाहता है कि बच्चों की अवस्था नेचुरली सोल कॉन्शियस हो, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में भी ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी बहुत प्रश्न पूछते थे शिव बाबा से। देखो, पर उनका प्रश्न जो था वो पुरुषार्थ से रिलेटेड था, श्रेष्ठ अवस्था बनाने से रिलेटेड था। तो उन्होंने परम आदरणीय हमारी दादी गुलजार जी को ट्रांस में भेजा और बोला, जाओ पूछो बाबा से वो बाबा में कितनी चमक है और ये बाबा में कितनी चमक है। तो ये भी एक प्रश्न ही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ये लक्ष्य था कि मुझे संपूर्ण बनना है। तो संपूर्ण ब्रह्मा और पुरुषार्थी ब्रह्मा में कितना फर्क है, ये पता करने के लिए फिर बाबा ने अपनी तीव्रता को बढ़ा दिया, लेकिन पूछा तो प्रश्न ही था। तो प्रश्न मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सत्य को जानने के लिए प्रश्न पूछते हो तो ये बहुत जरूरी है। मैंने शायद पहले भी बताया, हमारा स्पेशलाइजेशन है वो है क्लिनिकल रिसर्च। तो रिसर्च में तो प्रश्न ही पूछना होता है। ये रिसर्च शब्द भी बहुत सुंदर है, रिसर्च है। री माना फिर से हम सर्च कर रहे हैं जो कल्प पहले किया था। तो हमको पहले दिन ही ये बताया जाता है रिसर्च में कि नो क्वेश्चन इज रॉन्ग क्वेश्चन, द ओनली रॉन्ग क्वेश्चन इज द वन विच इज नॉट आस्क। तो कोई भी प्रश्न गलत प्रश्न नहीं है, गलत प्रश्न वही है जो पूछा नहीं जाता है। तो पूछना चाहिए, तो हमको पूछने को एनकरेज किया जाता है। मैं देखता हूँ अभी माँ बाप होते हैं, उनके घर में छोटा बच्चा है, अभी कुछ बच्चे या मेजॉरिटी बच्चे नेचुरली इंक्विजिटिव होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन माँ बाप कुछ इन प्रश्नों से परेशान होकर उन्हें प्रश्न पूछना को बंद करना कह देते हैं, जबकि एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि उसका वो नेचर बनेगा। लेकिन कई माँ बाप जब बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और इनको पता नहीं है कि जवाब कैसे देने का, तो उसको डांट के चुप करा देते हैं। प्रश्न पूछना एक बहुत अच्छी कला है। तो प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न उठने चाहिए और उठते भी हैं। मैं अपने आप से बात करता हूँ, वो भी प्रश्न ही है, क्योंकि मैं जब खुद को प्रश्न पूछता हूँ कि मेरा ड्रामा में क्या रोल दिखाई दे रहा है, तो अंदर से जवाब आता है। देखो, हमारे अंदर सभी प्रश्नों के जवाब है, सिर्फ यथार्थ प्रश्न पूछना आना चाहिए। अभी इसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको आश्चर्य लगेगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस समय साइंस ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का ब्रह्मास्त्र, मैं कहूँगा, दिया हुआ है, ये ब्रह्मास्त्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी ब्रह्मास्त्र क्या कर सकता है हम सब जानते हैं। अभी लोग कहने लगे हैं कि इस ब्रह्मास्त्र से विश्व का विनाश होगा। पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसको यथार्थ रूप में यूज कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
में सतोगुण है, रजोगुण है या तमोगुण है? तो जवाब ये है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आलसी बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आलसी बनाता है या विकार उत्पन्न करता है, तो तमोगुण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं जागृत हो रही है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ क्या क्या कर रहे हैं लोग हमारा वॉच रहता है, क्योंकि हमको इसके ऊपर ही प्रश्न पूछते हैं। अभी पहले काम विकार के लिए, ये आज की मुरली से कनेक्टेड है, पतित से पावन, इसलिए मैं पॉइंट ले रहा हूँ कि देहधारियों के फोटो डालते थे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आपको जैसा चाहिए वैसा शरीर बना लेते हैं। आप इसको क्या कहोगे? और उनको जिंदा कर देते हैं। वो शरीर है नहीं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उसे पैदा किया जाता है और काम विकार की इच्छा को पूर्ण किया जाता है। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इच्छाओं को जन्म देने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रजोगुणी है, लेकिन यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपको शिव बाबा के साथ जोड़ता है तो सतोगुणी है। देखो, हमारे बाबा के बच्चों ने कमांड डाल के, ये प्रॉम्प्ट बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जब आप प्रश्न डालते हो तो जैसा प्रश्न वैसा उसका जवाब आएगा। तो बाबा के बच्चों ने, सतो प्रधान जिनकी सात्विक बुद्धि है, उन्होंने प्रॉम्प्ट डाल के श्री कृष्ण का, श्री राम का, श्री सीता और श्री लक्ष्मी का चेहरा बनाया कि ये विशेषता वाले का चेहरा कैसे होगा। तो ये प्रॉम्प्ट डाल के वो जवाब दिया। ये मशीन इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए चित्र है। तो ये कमाल है। मम्मा बाबा, हमारे दादियों के जो चित्र बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अब ये सब मूवीज बनाना चालू हो गया है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सात्विक गुण है। लेकिन मेजॉरिटी के इस समय तमो प्रधान अवस्था होने के कारण यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय मैनलेस वॉर, माना बिना किसी इंसान के युद्ध की तरफ जा रहा है। हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर भी कहने का भाव है, जवाब तब मिलता है जब आप यथार्थ प्रश्न पूछते हो। तो ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है कि कौन सा प्रॉम्प्ट डालना चाहिए, ये भी एक प्रश्न ही है कि कौन सा बटन दबाने से क्या बाहर आएगा, ये हमको पता है। तो प्रश्न गलत नहीं है। अगर वो प्रश्न आपको प्रश्नों से पार लेकर जाते हैं तो बहुत बढ़िया। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, अभी वो लोरी आवाज है, लेकिन वो आवाज, माँ का आवाज, उस बच्चे को आवाज से परे की दुनिया में लेके जा रहा है। ऐसे ही ये प्रश्न आपको प्रश्नों से पार लेकर जाने वाले होने चाहिए। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, चित्त में दो ही बातें होती है, या तो प्रश्न है या प्रसन्नता है। अभी ये एडवांस स्टेज है कि एक प्रश्न पूछने के बाद दूसरा प्रश्न तैयार हो जाता है। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर स्टकअप रहते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न खत्म ही नहीं होते हैं। अभी ये एक बीमारी भी हो सकती है, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, कितने प्रश्न उठते रहते हैं, क्योंकि ये लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो कंफ्यूज होता है वो भी प्रश्न ही पूछता है और उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। और अनुभव ये कहता है, मैं अपने जीवन को साक्षी होके देखता हूँ कि जैसे जैसे योग में अवस्था, जैसे आज बाबा ने कहा, जम जाती है, मन स्थिर हो जाती है, वैसे प्रश्न समाप्त होने लगते हैं और प्रसन्नता नेचुरल आउटकम है।
जो संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि वृत्तीची निवृत्ती अपना सकट अवघेची वैकुंठ चतुर्भुजा। माना देखो, ये भक्ति मार्ग की आत्मा है और ये कह रहे हैं कि मेरी वृत्ति की निवृत्ति हो गए, मैं अपने साथ सब कुछ भूल चुका हूं और तभी मेरे सामने चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ है उस आत्मा को। ये अनुभव के शब्द है। अभी ये छोटे से बालक में 16 साल में कितना है, कितनी क्षमता होगी, ये पवित्रता का कमाल है, उसका ड्रामा में पार्ट है। वो कहते हैं कि अरूप जो है, अरूप माना जिसका रूप नहीं है, उसका रूप मैं आपको प्रत्यक्ष करके बताऊंगा। ये शब्दों की कमाल है। माना पहले प्रश्न पूछना और फिर उसका जवाब देना। अभी वो आगे कहते हैं कि इंद्रियों से परे जो सुख है, मैं आपको इंद्रियों के द्वारा भोगने का अनुभव कराऊंगा। कितनी अथॉरिटी है उसके पास। तो एक भक्ति मार्ग की आत्मा इतनी अथॉरिटी से ये कह सकती है और अनुभव किया है भक्तों में, तो हम बाबा के बच्चे क्यों नहीं कर सकते। उसके ऊपर हम आएंगे। आज के मुरली का और एक मुख्य शब्द मुझे बहुत टच हुआ, वो है याद की सैक्रीन। बहुत सुंदर है बाबा के उदाहरण, तो जल्दी फील हो जाते हैं कि जैसे सैक्रीन, पहले शुगर आते थे, अभी तो कितने प्रकार के आ गए। फिर वो एस्पार्टेम आया, एस्पार्टेम के ऊपर डेटा आया कि इससे तकलीफ होता है, बीमारियां पैदा होती है, क्या क्या होता है, तो एस्पार्टेम चला गया। फिर स्टीविया नाम का आया, ये प्लांट है, लेकिन स्टीविया का डिसएडवांटेज ये था कि वो कड़वाहट पैदा करता है, आफ्टर टेस्ट इज बिटर। फिर ट्रू नेटिव करके एक आया है, एवरीडे ट्रू नेटिव, इसका आफ्टर टेस्ट कड़वा नहीं है। तो कितने सारे ये मीठे, माना शुगर को अल्टरनेटिव आए, तो उसमें सबसे पहले था सैक्रिन। सैक्रिन, ये छोटा सा एक टुकड़ा भी बहुत मीठा होता है। माना उसके सैक्रिन के एक दाने में बहुत मिठास होती है। तो पहले डायबिटीज वालों को सैक्रिन देते थे। बाबा वही शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि याद की सैक्रिन से सतो प्रधान बनते हो। माना बेसिकली बाबा का कहने का भाव ये था कि पावरफुल याद से हम सतो प्रधान बनेंगे। अभी इसको मैं आज के मुरली के एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। देखो बाबा शास्त्रों का सार कैसे समझाता है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं सीता को अग्नि से जाना पड़ा, है ना। उन्होंने फिर नाटक बेड बनाए, सीता आग से पार हुई, माना उसने अग्नि परीक्षा दे। अभी बाबा ने कहा आग से कोई थोड़े ही पावन होना है। बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। और उन्होंने क्या कर दिया, ये बीच में एक प्रथा चली थी कि स्त्रियों को चिता पर पति के साथ जला देना, तो उसको सती कहते हैं। सती मैया क्या क्या करते थे, बहुत विचित्र प्रथा ये थी। अभी उसके पीछे भाव कुछ अलग हो गए। जैसे मुगलों ने आक्रमण किया तो वो परस्त्री का भोग उठाते थे, तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया। जौहर, मेरे ख्याल से इसके ऊपर मूवी भी बना हुआ है। तो वो मरने को तैयार हुई, लेकिन वो इच्छा से हुई, पर यहाँ पर जबरदस्ती उनको चिता पर डाल दिया जाता था। तो ये सती प्रथा बहुत अनिष्ट प्रथा थी, उसको बंद कर दिया गया। और फिर उनके मंदिर बांधते थे, और सती मैया क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे, उसको देवी का दर्जा दिया गया। अगर वो अपनी इच्छा से जाती है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी ये क्रूएल है। बाबा उसका यथार्थ अर्थ बता रहा है कि आग में आप जलने से पवित्र नहीं बनोगे। ये तो योग अग्नि की बात है। तो बाबा की याद के लगन की अग्नि में जब आत्मा बैठती है, तब वो पावन हो जाती है। तो आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है, पतित और पावन। तो चिंतन करेंगे, इसके ऊपर मनन करेंगे
क्या मेरे अंदर ये योग की अग्नि प्रज्वलित है? मैं इसके ऊपर थोड़ा दो तीन शब्द सुनाऊंगा ताकि आप चिंतन अच्छी तरह से कर पाए। बाबा ने कहा था तीली चाहिए, माना अग्नि जलाने के लिए तीली लगती है, तो तीली कौन सी है? तो बाबा ने एक मुरली में कहा था दृढ़ता की तीली से, दृढ़ता की तीली से अग्नि को प्रज्वलित करो। जैसे हम आग लगाते हैं तो मैच बॉक्स लेता है, उसमें तीली होती है, उसका घर्षण करते हैं और अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। दृढ़ दृढ़ संकल्प में बैठ जाना चाहिए। जैसे वो बताते हैं कि गौतम बुद्ध आखिर में परेशान होकर दृढ़ संकल्प करके बैठ गए उस बोधि वृक्ष के नीचे कि जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा मैं अभी उठूंगा ही नहीं यहाँ से। तो ये दृढ़ता का संकल्प जब करेंगे तो उस दृढ़ता की तीली से योग अग्नि प्रज्वलित होती है। और ये अग्नि हमने 3 डिग्रीज में देखी है, क्योंकि आज बाबा ने प्यूरिटी की डिग्री की बात कही है। तो मैं ये 3 शब्द हमेशा सुनाता हूँ। एक होता है चिंगारी, चिंगारी माना स्पार्क्स, चिंगारी उड़ती है। उसके बाद चिंगारी से अग्नि की स्टेज आती है, और अग्नि जब बहुत बड़ी बन जाती है तो उसको ज्वाला बोलते हैं। ज्योति से ज्वाला बनता है। तो कहाँ चिंगारी, कहाँ ज्योति और कहाँ ज्वाला। और बाबा ने ज्वाला रूप अवस्था को कितना इम्पोर्टेंस दिया है। आजकल तो ज्वाला रूप योग के ऊपर भट्टियां चलती है, पर मुझे नहीं पता कि कितनी ज्वाला प्रकट कर पाते हैं। मुझे तो विजन आया जब बाबा ने ज्वाला रूप कहा, तो संगठन में बाबा के हजारों लाखों बच्चे एक साथ बैठे हैं अंतिम समय में। शांतिवन है, पहाड़ पर है, और सभी की अग्नि इतनी पावरफुल है, वैराग्य की अग्नि की पूरा विश्व को वो खींच सकते हैं। तो ये विजन मुझे कुछ सेकंड के लिए आके फिर चला गया। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि क्या मेरे अंदर संशय आता है? क्या जैसे अभी कुछ बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि संशय आया कि यहाँ पर शिव बाबा नहीं आते हैं। तो संशय आया तो बाबा का हाथ छूट गया। तो आज ये बच्चे बाबा का हाथ छोड़ के क्या कर रहे हैं? क्योंकि संशय आया। तो कभी भी इस बात में संशय नहीं लेना चाहिए। निमित्त आत्माओं को पूछना चाहिए। लेकिन वही है, अगर निश्चय का फाउंडेशन नहीं है तो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। देखो जैसे क्रिश्चियनिटी में, वो क्रिश्चियनिटी में भी कई लोगों ने डाउट लिया कि मेरी ने पवित्र होते हुए बच्चे को कैसे जन्म दिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने फिर प्रोटेस्टेंट, जो मेरी को नहीं मानने वाले हैं और मेरी को मानने वाले, कुछ ऐसे ही हिंदुओं में भी है, बगैर बगैर शारीरिक संबंध के बच्चे कैसे पैदा हो। तो ये भी प्रश्न है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे, तो बाबा ने कहा वह योग बल से बच्चे पैदा होते। अभी यहाँ पर निश्चय की जरूरी है। अगर यहाँ पर डाउट आया तो फिर प्रश्न पैदा होंगे, और ये सब आता है देहाभिमान से। तो इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। सदा मगन अवस्था में रहना है। मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले, अनुभवी मूर्त बनना है। बहुत पावरफुल वरदान है। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम यही करते रहते हैं दिन भर में। मनन में जैसे ही बुद्धि फ्री होती है मनन में चली जाती है, मेहनत से छूट जाते हैं। तो बाबा ने कहा सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। तो अनुभव को बढ़ाने का आधार मनन शक्ति, और अनुभव के सागर में समा जाने का, यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइलेंस और प्रसन्नता की स्टेज आती है। और ऐसी आत्माओं का हर संकल्प और सेकंड समर्थ अर्थात शक्तिशाली होता है। और कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार व्यक्ति वैभव इन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि ये सदा बाप की याद के आकर्षण में रहते हैं।
कर्मातीत बन जाते हैं, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त न्यारे बनते हैं और निमित्त मात्र रुकते हैं इस दुनिया में। जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज कहते थे, तुका उरलो उपकारा पुरता, केवल निमित्त मात्र परोपकार के लिए ये आत्माएं यहाँ रुकी हुई है, नहीं तो इन्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक बन के कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों द्वारा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, ध्यान से सुनना। प्रश्न अगर देह अभिमान से उत्पन्न होते हैं तो संशय पैदा करते हैं, लेकिन इंक्विजिटिवनेस, जा आप चिकित्सा के वश, जानने के वश प्रश्न पूछते हैं तो वही प्रश्न आपको प्रश्नों से पार लेकर जाएंगे। बाबा ने जो हमको काम दिया है उसमें बिजी रहेंगे पतित से पावन बनने के धंधे में, तो सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, याद की सैकरिन से सतो प्रधान बन जाएंगे और मनन से आगे मगन अवस्था में रहेंगे, तो अनुभवी मूर्त सागर में समाये हुए रहेंगे। हर संकल्प हर सेकंड समर्थ होगा और कोई भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मा सदैव याद की आकर्षण में रहती है, सर्व बंधनों से मुक्त करती रहती है और मालिक बनकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले स्वराज्य अधिकारी बनती है। अच्छा, ओम शांति।